अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा, रामायण, महाभारत, वेदांग, पुराण। तो हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद में क्या ईश्वर की कल्पना प्रारंभ हो गई थी? क्या ऋग्वेद के लोग ईश्वर को बारे में जानते थे? एकेश्वरवादी थे कि बहुवादी थे? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद काल में अधिकतर जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। प्रकृति का मतलब आकाश, पृथ्वी, वायु, जो भी प्रकृति में दिखाई देता था उसकी वो पूजा करने लगते थे। यानी कि बहुदेववाद की संकल्पना का प्रतिपादन ऋग्वेदिक काल में होता है। मतलब बहुदेव, एक देवता का कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक ही देवता ही मालिक है इस संसार का। तो उस समय क्या था, ऋग्वेदिक काल में माना जाता था कि हर चीज़ में जो है अलग अलग देवता है। हवा चल रहा है तो हवा की पूजा करने लगे, बरसात होने लगी तो वर्षा देवता की पूजा करने लगे। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। तो वैदिक काल में, खास करके ऋग्वेदिक काल में प्रकृतिवादी पूजक थे। मतलब आर्य क्या थे? प्रकृति पूजक में विश्वास करने वाले लोग थे। क्या था ये? ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मतलब कि ऋग्वेदिक ऋषि जो थे जिस उस परिस्थिति में जिस देवता को महान बताया, उसमें देखा कि उस भगवान में सभी गुण विद्यमान हैं और उनकी वो पूजा करने लगे। अर्थात मैक्स मूलर जो ये मध्य एशिया बताता है, आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं, यही मैक्स मूलर कहता है। तो वही मैक्स मूलर जो इतिहासकार है, उन्होंने इसे क्या कहा गया? हीनोथिज्म कहता है, हीनोथिज्म कहा है। यानी कि ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया, और इसी को मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म कहता है। आर्यों की धार्मिक मान्यताएं मूलतः क्या थी? प्रकृतिवादी थी। आर्यों की मान्यताएं अधिकतर प्रकृतिवादी थी। इस प्रकार ऋग्वेद काल में बहुदेववाद की संकल्पना प्रकाश में आया, अस्तित्व में आया। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। यास्क ऋषि ने देवताओं के निवास स्थान के आधार पर वैदिक देवमंडल के 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। किस किस मंडल में? यास्क ऋषि ने देवताओं के निवास स्थान के आधार पर वैदिक देवमंडल के देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित करने वाले कौन ऋषि हैं? यास्क ऋषि हैं। उन्होंने आकाश के देवता का अलग बताया कि आकाश में कौन कौन से देवता हैं, अंतरिक्ष में के देवता अलग कौन कौन से हैं, और पृथ्वी के देवता कौन कौन हैं। तो इसमें आप पहले आकाश के देवता को, उन्होंने कहा आकाश के देवता सूर्य है, धौष है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, आदित्य है, उषा है, अश्विन है। अभी हम इन देवताओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए कि आकाश के देवता कौन कौन है। नंबर 1 सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पूषण, आदित्य, उषा, अश्विन। इसको लिख लें। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन्य है। इंद्र है, रुद्र है, मरुत्र है, वायु है, पर्जन्य है। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? इंद्र है, अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है। तो आकाश के देवता फिर से याद कर लीजिए, सूर्य है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, आदित्य है, उषा है, अश्विन है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन्य है। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है। तो कुछ ऋग्वेद में वरुण और एवं मित्र
देवता को सहस्र स्तंभों वाले महल में निवास करने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वरुण को और मित्र को सहस्र स्तंभों वाले निवास करने का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ने को कर दो, इंद्र के बारे में पढ़ते हैं, तो रोक दो उसी पे।